गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा कैसे हैं? कभी कभी मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा है तो कुछ परिस्थितियों के कारण नहीं आ पाता है। ठीक है बेटा, तो ये कभी कोई बच्चा ना सोचे कि नहीं सर भैया सर कंटिन्यू नहीं पढ़ाएंगे क्या। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो मैं नहीं सेंड कर पाता हूँ, समझ रहे हो ना। ऐसा आपको नहीं सोचना है, कभी कभी होता है। हाँ, बीच में जैसे कुछ त्योहार आ गए तो भी वीडियो आपको नहीं डालता हूँ, बट मैं प्रयास करूंगा कि मैं वीडियो कंटिन्यू डालता रहूँ। ओके बेटा, तो गुड इवनिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। ओके बेटा, आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ये लैंग्वेज हर वीडियो में बोलता हूँ क्योंकि जब तक मेरे बच्चे अच्छे नहीं रहेंगे तब तक हम कैसे अच्छे रहेंगे, क्योंकि पढ़ाना उन्हीं को है, बच्चों को ही पढ़ाना है ना। सॉरी, पढ़ना उनको है, पढ़ाना हमको है। ओके, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। तो बेटा हमारे कहने का मतलब ये है कि आप लोग अच्छे से पढ़ो, समझ रहे हो ना। मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ ही, तो उसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं। और वैसे भी हम लोग पढ़ा रहे हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल जितना भी हो सकेगा, मैं बेटा जितना भी हो सकेगा उसको सिंपल तरीके से बताऊंगा। तो अभी हम लोग थ्योरम पे थे, समझ रहे हो ना। तो मैंने बताया कि जो क्राइटेरिया वाले थ्योरम थे उनको तो मैंने प्रूव नहीं कराया था, बट जो छोटे मोटे थ्योरम है उनको मैं प्रूव करवा रहा हूँ। तो उनको इसलिए बेटा प्रूव करवा रहा हूँ कि मेरा मेन मोटो ये नहीं है कि आपका पेपर में नंबर आने के लिए, मेरा मेन मोटो है कि पेपर में नंबर आपका अच्छा आना चाहिए, है ना। क्योंकि अच्छा नहीं आएगा तो सभी लोग आप ही को देखेंगे कि अरे यार इतना पढ़े फिर भी नहीं है। तो विजेंद्र सर ये नहीं चाहेंगे कि किसी का नंबर खराब आए या मेरे वजह से किसी बच्चे का लॉस हो। मैं तो बेटा हमेशा सोचता हूँ कि आप हमेशा प्रॉफिट में रहो, समझ रहे हो ना। तो आइए हम लोग सेकेंड थ्योरम की तरफ मूव करते हैं, और बेटा कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा। मैं बताता हूँ ना कि अगर मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं तो वीडियो को मन तन से देखिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक भी कर दिया करिए, थोड़ा कमेंट कर दिया करिए, और लास्ट में फिर जो कहने जा रहा हूँ उसको तो जरूर कर दिया करिए, थोड़ा शेयर कर दिया करिए। ठीक है बेटा, थोड़ा सा आप सहयोग करेंगे ना तो मेरा मनोबल बढ़ता जाएगा। ओके बेटा, बाकी सब बातें हो चुकी हैं, आइए टॉपिक पे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो थ्योरम नंबर सेकंड है आपका। शायद मेरे बच्चों को देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैं थोड़ा सा मोटा मार्कर यूज कर लेता हूं। थ्योरम इफ, ठीक है ना बेटा, इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर, है ना, इक्विएंगुलर, प्रूव that the ratio of their corresponding sides is proportional। क्या बोला मैंने? proportional to the ratio of their corresponding medians। ठीक है बेटा, ये आपका थ्योरम है, बहुत ही सिंपल थ्योरम है, जितना आप सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा सिंपल थ्योरम है। तो मैं बच्चों को बोलता हूं अपने कि नो कंपेरिजन बिटवीन नंबर एंड नॉलेज। नंबर और नॉलेज से बेटा हम लोग कोई कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ऐसा हम कभी नहीं कर सकते कि जिसका नंबर अच्छा है उसके पास मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा नॉलेज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथमेटिक्स में मैं बार बार बोलता हूं, आप इसको नोट कर लेना कहीं भी, कि कॉन्फिडेंस चाहिए हमको, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। कॉन्फिडेंस का मतलब कि हाँ सर ये मैं कर सकता हूं, जैसे मैं भी कॉन्फिडेंस में रहता हूं कि हाँ ठीक है कर लिया जाएगा, ये कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। ये नहीं कि अरे कर लेंगे, सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे ना। ये जितनी बार करोगे बेटा ना उतनी बार सोच समझ के करना, आपको अच्छा लगेगा। ओके, विजेंद्र सर की बातों को याद रखा करो, क्योंकि दुनिया में पढ़ाई ही आपका साथ देगी, समझ रहे हो ना।
दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आइए हम लोग आते हैं, बहुत सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे बेटा। अगर आपको नहीं आएगा ना तो एक कमेंट लिख दीजिएगा कि सर हमको नहीं आया, ओके, मैं फिर से समझा दूंगा। इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। द मीनिंग ऑफ इक्विएंगुलर मींस इन टू ट्रायंगल्स द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल टू ईच अदर। कहने का मतलब कि बेटा जहां इक्विएंगुलर वर्ड यूज कर दिया जाए उसका मतलब यही होता है कि जो दो ट्रायंगल गिवन है उसमें जो करेस्पॉन्डिंग एंगल है इक्वल है। ओके, तो आते हैं फिगर बना लेते हैं एक टू ABC और ये बेटा होगा आपका DEF। समझने का प्रयास करिएगा, DEF, ठीक है। मैं इसी तरह इसको डबल कर दे रहा हूं, इसको ट्रिपल कर दे रहा हूं, ठीक है ना। ठीक, मतलब बेटा ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो अच्छा, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है बेटा कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो कहने का मतलब बेटा जिस साइड के थ्रू आप मीडियंस लेंगे उसके थ्रू आपको साइड और मीडियन का रेशियो प्रोपोर्शनल दिखाना है एक दूसरे के। कहने का मतलब मैं कंसीडर कर रहा हूं कि बेटा ये एडी क्या है? मीडियन है। सॉरी, एडी मत लो, इसको एल ले लो, एल, और यहां पे ले लो डीएम। तो मीडियन आप जानते हो, मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन का मतलब यही होता है बेटा, जैसे एल अगर मीडियन है ना तो इसका मतलब है कि जो बीसी का मिड पॉइंट है वो एल होगा। ओके, बीसी का मिड पॉइंट क्या होगा? एल होगा। अब एल को अपोजिट एंगल से जाके बैंड कर दो, समझ रहे ना। एम के इसका मिड पॉइंट है, कहने का मतलब ये इसके इक्वल होगा बेटा और ये इसके इक्वल होगा। पहले पूरा डिफिनीशन समझा करो। देखो थ्योरम लोगों को क्यों हार्ड लगता है? थ्योरम लोगों को इसलिए हार्ड लगने लगता है बेटा ना कि वो पढ़ते नहीं है। वो कहते हैं अरे यार थ्योरम क्या सॉल्व करना है, तुरंत क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन कर लो, ठीक है, मैं क्वेश्चन के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब आपको थ्योरम आने लगेगा ना तो क्वेश्चन और अच्छे तरीके से करोगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये मीनिंग आपको समझ में आ गई। अब टू प्रूव क्या करना, मतलब गिवन क्या है? गिवन है, अच्छे से लिख दूं क्या एक ही बार में? जैसा कहो आप लोग, तो मैं अच्छे से लिखते चल रहा हूं। गिवन लिख दे रहा हूं यहाँ पे। गिवन क्या है? देखो गिवन है कि ट्रायंगल ABC एंड DEF इन विच एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F एंड AL एंड EM DM इज अ मीडियन। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे कि ट्रायंगल ABC एंड, ठीक है बेटा, ट्रायंगल DEF, यहां लिख देते हैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इन विच एंगल A किसके इक्वल है? एंगल A E के D के इक्वल है बेटा, ध्यान देना, एंगल D के इक्वल है। एंगल B किसके इक्वल है? एंगल E के इक्वल है। एंगल C किसके इक्वल है? एंगल F के इक्वल है। ये अब मैं आपको समझाने के लिए फिगर बनाया था ना, इसको इरेज कर दो। अब फिगर थोड़ा चेंज कर लो ना, क्योंकि कांग्रुएंसी नहीं बनाना हम लोगों को, सिमिलरिटी। यहाँ पे बस समझते रहिएगा। छोटा सा फिगर बना देते हैं। A B C, ये इसका मिड पॉइंट L, ये क्या हो गया? D E F, ये क्या हो गया बेटा आपका? D M। ओके, कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है? यहाँ पे इसको दिखा सकते हो क्योंकि ये मीडियन वाला पार्ट है, इसको दिखा सकते हो। तो देखो मैंने क्या लिख दिया, गिवन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF इन विच एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F, ये आपका गिवन है। ओके, टू प्रूव क्या करना बेटा, और मीडियन भी तो है ना, एंड AL इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड
DM is the median of ट्रायंगल DEF। ठीक है ना बेटा, ये दोनों आपके मीडियन हो गए। अब आइए नेक्स्ट, टू प्रूव क्या करना है हम लोग को, टू प्रूव करना है बेटा BC, जिसके करस्पॉन्डिंग आपका मीडियन रहेगा उसी को प्रूव करना, BC अपॉन EF इज इक्वल टू AL अपॉन DM। ओके, कंस्ट्रक्शन आपने कुछ किया है, नहीं किया है, तो प्रूफ पे आते हैं डायरेक्ट। तो प्रूफ कैसे करेंगे, देखो प्रूफ कैसे करते हैं, प्रूफ करने का तरीका। तो प्रूफ करने के तरीके में बेटा मैंने आपको 4 क्राइटेरिया बताया है। कौन कौन सी क्राइटेरिया बताया हूं, एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, और साइड साइड साइड। तो यहां पे आपकी कौन सी क्राइटेरिया लगेगी, यहां पे बेटा जब ये इक्यू एंगुलर है, ये जब इक्यू एंगुलर है तो ये तो सिमिलर हो गया। तो यहां पे लिख लेंगे प्रूफ में कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्यू एंगुलर, सो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। अब जब सिमिलर हो गया तो अपना ध्यान रखना, देखो कुछ भी करना मैथ में कॉन्सेप्ट अपना एकदम बनाए रखना कि हमको क्या प्रूव करना है। तो बेटा सिमिलर हो गया तो हम लोग इसको ले सकते हैं कि नहीं, AB अपॉन BC, तो इसका ले लेंगे AB अपॉन D, इसको ले लेते हैं, और BC अपॉन EF इसको ले लेते हैं। ले लिया जाए, चलो। तो AB, अच्छा कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर इसको क्यों नहीं ले रहे हैं, उसको भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये इसका रीजन क्या है लेने का, इसका रीजन ये है बेटा ना कि हम लोग क्या करेंगे कि एक रिलेशन ऐसा क्रिएट करेंगे कि AB अपॉन D, बार बोला जा रहा है, थोड़ा कंफ्यूज मत रहना बेटा, AB अपॉन D इज इक्वल टू BC अपॉन EF। ठीक है, ये ले लिया मैंने, इसी को प्रूव करना है आपको। समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं, बोलो समझ रहे हो, ओके वेरी गुड। जब समझ रहे हो तो आगे भी समझना। अब बेटा अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो BC को क्या लिख सकते हैं, BC को लिख सकते हैं 2BL। 2BL क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये मीडियन है, और मीडियन क्या करता है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो BC क्या हो जाएगा, BL प्लस CL, बट ईच एंड एवरी पार्ट इक्वल टू ईच अदर, सो 2BL भी इसको लिखा जा सकता है। समझ रहे हो बेटा। तो फिर हम इसमें से और इसमें से किसी एक ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे, समझ रहे हो ना। और ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के बाद फिर इसका और इसका रेशियो ले लेंगे, क्योंकि जब हम लोग का ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं, मेरे बातों को समझना। अगर कोई भी डाउट होगा बेटा विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट करिएगा, विजय सर आपके साथ हैं। समझ रहे हो ना, क्योंकि मेरे लिए बच्चे ही सब कुछ है। आ जाइए, तो हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं बेटा। जब ये हम लोग का सिमिलर हो गया तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन D इज इक्वल टू BC अपॉन EF। इसे आप इक्वेशन 1 बना लो, देख लो। ऐसा क्यों किया, आप आराम से किसी को बताना बेटा, क्योंकि आपका ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अगर आपका ट्रायंगल सिमिलर नहीं होता तो आप ऐसा कभी मत दीजिएगा, मैं कभी सलाह नहीं दूंगा। ओके, तो बेटा मैं इसको भी इरेज करने जा रहा हूं थ्योरम को, क्योंकि जगह की हमारे पास बहुत शॉर्टेज चलती है। हाँ जानते ही हो, बोर्ड चेंज करने वाले थे बट चेंज नहीं कर पाए, कुछ परिस्थितियों के कारण चेंज नहीं कर पाए बेटा। कर लेंगे, अभी कभी तो कर ही लेंगे, आप लोग साथ में रहो बस, और कुछ नहीं चाहिए। आ जाओ। अब इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख लेते हैं बेटा AB अपॉन D। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ना, जगह ज्यादा चाहिए। AF है, समझते रहिएगा, AB अपॉन DE।
ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। अच्छा, तो बीसी को क्या लिख सकते हो, बीसी को क्या लिख सकते हो हमको, अगर देखो सीधी सीधी बात है, अगर आपको ये ट्रायंगल लेना है तो बीएल के रिस्पेक्ट में बीसी को लिखना और इसको ईएम के रिस्पेक्ट में लिखना, ठीक है बेटा। अगर आपको ये ट्रायंगल लेने का मन है तो आप इसको भी इसी के रिस्पेक्ट में लिखना। तो हम बीसी को लिख सकते हैं बेटा 2BL, है ना। हम बीसी को क्या लिख सकते हैं 2BL। तो यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं ए बी अपॉन डी ई 2BL अपॉन 2EM। 2 से 2 खत्म हो गया, तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू BL अपॉन EM, ठीक है ना, BL अपॉन EM। ये आपको मिल गया और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा L इज द मिड पॉइंट of BC and M that of EF। और कुछ लिखना है, और कुछ लिखना है तो यहां से लिख लेना। इसको क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, इसको लिखा गया है इक्वेशन 1 के नीचे, भूल गया था, इसको लिख दिया गया। अब देखो बेटा, अब आपको क्या मिला, अब आपको मिला कि जो हमारा ए बी था, है ना, ए बी था। अच्छा, ये क्यों निकाले हो, जानते हो ये क्यों निकाले हो, मैं समझा दे रहा हूं। क्योंकि जब बेटा हम लोग इस ट्रायंगल को लेंगे, इसको ए बी एल को और डी ई एम को, तो इसको जब लेंगे बेटा देखो यहां से ए बी अपॉन डी ये हो गया और बी एल अपॉन ई एम इसको यूज कर लेंगे और यहाँ पे एंगल बी एंगल ई के इक्वल है। कोई पूछेगा क्यों तो बोल देना क्यों, तो पहले से ही गिवन है क्योंकि इक्व एंगुलर है, समझ रहे बेटा ना। तो अब हम लोग इसको भी इरेज कर देते हैं, आप इसीलिए कहते हैं ना कि नोट कर लिया करो। हाँ, मैं इरेज करते हुए जाता हूँ आराम से, तो इसको भी साफ कर देते हैं। तो हम लोग अब एंट्री करते हैं इसमें और इसमें, तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल ABL एंड DE ट्रायंगल DEM वी हैव क्या मिला, इसको यूज कर लो, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BL अपॉन EM, ठीक है ना। ये लिख दो प्रूव्ड, ये प्रूव्ड किया जा सकता है, प्रूव्ड है, ठीक। और एंगल B इक्वल टू एंगल E ये लिख लेना, क्यों, ये गिवन है, ठीक है बेटा। तो यहां से मिला देयरफॉर ट्रायंगल ABL सिमिलर टू ट्रायंगल DEM। कौन सी क्राइटेरिया लगी, देखो, साइड एंगल साइड। यहाँ पे लिख देंगे यस सिमिलरिटी। अब यहां से क्या फायदा मिला, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बेटा, तो यहां से आप लिख सकते हैं AB अपॉन DE इज इक्वल टू AB अपॉन DE इज इक्वल टू AL अपॉन DM। देखे ना मेन मकसद क्या था, अपॉन DM। इसको कर लो 2 और रीजन क्या दोगे, रीजन यही दोगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, तो अब लिख लो, देखो AB अपॉन DE किसके इक्वल है, BC अपॉन EF के, और बेटा AB अपॉन DE किसके इक्वल है, AL अपॉन DM के। ओके, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दिस इक्वल टू दिस, ठीक है ना। इसको इरेज कर दे बेटा, चलो। तो फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, क्या हो जाएगा, यहां से मिल गया आपको BC अपान EF इज इक्वल टू AL अपान DM। ये हो गया प्रूफ। ठीक, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अभी को जाके प्रूफ हुआ। देखे ना थ्योरम, तो थ्योरम पढ़ाने में टाइम लगता है। अगर किसी को थ्योरम अच्छे से पढ़ना है तो उसको टाइम देना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। और थ्योरम अच्छे से नहीं पढ़ना है तो डायरेक्ट टाइम चलते रहो अपना। अब एक लास्ट वाला थ्योरम है, 2 थ्योरम मैंने पढ़ा दिया ना बेटा, लास्ट वाला थ्योरम है उसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं बस। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए जाएंगे। ओके, हाँ प्यारे बच्चों एकदम कंसंट्रेट रहा करो, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट थ्योरम की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, नेक्स्ट थ्योरम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे बेटा, उसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ चलो, नेक्स्ट थ्योरम भी सिंपल है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है। तो थ्योरम लिखता हूं। थ्योरम क्या है, थ्योरम है बेटा इफ two triangles are equiangular, okay, equiangular, prove that the ratio of their their सॉरी बेटा वहां पे जो है सिमिलरिटी लिखना भूल गया था, है ना। जो पहला अभी थ्योरम पढ़ाया हूँ इस पार्ट में, तो आप साइड एंगल साइड सिमिलरिटी लिख लीजिएगा, मैं भूल गया था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा उसको। सॉरी उसके लिए, सॉरी, सिमिलरिटी नहीं भूलना चाहिए बेटा, सॉरी। ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग sides is the same as the ratio of their corresponding angle bisectors, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है बेटा कि वो एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। बाइसेक्टर का कहीं भी मतलब आप देखेंगे तो मतलब वही होता है। तो देखो मैं समझा दे रहा हूँ, इसको लिखवाऊंगा, रफली लिख दे रहा हूँ यहाँ पे गिवन क्या क्या है। तो देखो क्या है, इफ 2 ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर, तो 2 ट्रायंगल हम बना लेते हैं। आपका मन करे तो ट्रायंगल का नाम चेंज कर देना भाई, ये मत सोचना कि यही ABC और DEF हमेशा लेना पड़ेगा। आपका मन करे आप चेंज कर दीजिएगा। बाइसेक्टर है तो ये एंगल है, एंगल है आपका, ये इसका बाइसेक्टर है एयर। तो अब आपको इससे मतलब है, ये इसका बाइसेक्टर है तो इसको आपसे मतलब है। ओके ठीक, क्या क्या गिवन है ध्यान देना। गिवन है बेटा कि इफ 2 ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर, इक्विएंगुलर का मतलब कई बार समझा चुके हैं, समझ जाना कि सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इज द सेम एज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर। मतलब बेटा BC अपान EF इज इक्वल टू AL अपान DM। आपको इसमें वही प्रूव करना है। ओके हाँ, आपका मन करे तो PQR RST ले लेना, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। चलो तो गिवन है एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है और एंगल C एंगल F के इक्वल है। और क्या गिवन है, AL इज द बाइसेक्टर, है ना।
AL is the bisector of angle A and क्या है, DM is the bisector of angle D। क्लियर, यही है, सिंपल सा काम है। तो जब अब देखो पहली बात है कि गिवन हो गया, तो प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ तो वही करना है BC अपान EF AL अपान DM। रफली बता रहा हूं प्रूफ में क्या लिखोगे बेटा कि एज ट्रायंगल आप लिख देना ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्यू एंगुलर। सो जब ये इक्यू एंगुलर होगा तो क्या होगा, आप इसको ले सकते हैं ना AB अपान D इज इक्वल टू, और क्या ले सकते हो, और ले लो इसको BC अपान EF, पहला कर देना, और यहाँ पे क्या लिख देना रीजन करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर, ठीक है ना, ट्रायंगल्स। ये यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, तो हर बार किया जा रहा है। अब मेन बात रह गया बेटा कि इसको इरेज करते हैं तब समझाते हैं। मेन बात क्या है कि अब हमको इसको लेना है ना, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा जानते हो, ABL और DEM को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर दिखाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिमिलर दिखाना पड़ेगा। दिखा देते हैं, काहे टेंशन लेते हो, दिखा दिया जाएगा। यार गिवन क्या है, गिवन है आपका कि एंगल A एंगल D के इक्वल है, तो इसका 1/2 जब करोगे, अब कोई पूछेगा कि 1/2 क्यों कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो, 1/3 लिखो, तो बोल देना कि सर बाइसेक्टर है इसलिए 1/2 कर रहे हैं। अगर ट्राइसेक्टर होता तो 1/3 कर देते। समझ रहे हो ना। हर चीज क्या मैथमेटिक्स में एकदम अच्छे से जवाब दिया करो, हाँ एकदम अच्छे से, ताकि लगे कि नहीं आप मैथमेटिक्स की स्टूडेंट हो। ठीक है बेटा, चलो तो अब देखो दो सिचुएशन क्रिएट होगा यहाँ पे। जब इसका हाफ करेंगे तो आपको ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, और जब इसका हाफ करेंगे तो ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। तो मैंने बताया ना कि आप इस ट्रायंगल को लोगे तो ये लेना पड़ेगा, इसको लोगे तो वो लेना पड़ेगा। जिसको मन उसको ले लो भाई, कोई टेंशन नहीं है। तो हम लोग इसको लेते हैं ना, तो यहाँ से लिख लो BAL इज इक्वल टू ED कोई डाउट, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं। अब आ जाओ, नाउ इन ट्रायंगल ABL एंड ट्रायंगल DEM क्या हो जाएगा, वी है। यहाँ से अभी पहले सिमिलर दिखा लो, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल BAL इज इक्वल टू EDM। ये यहाँ पे प्रूफ है ना, यहाँ पे देखो, इसको 1 कर लो ना, लिख लो प्रूफ इन 1, सॉरी 1 है 2 कर लो, प्रूफ्ड मत लिखो, लिख दो फ्रॉम 2। चलो समझना है। ये हो गया एंगल B एंगल E क्या है, गिवन है, ये क्या है पहले से गिवन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABL सिमिलर टू ट्रायंगल DEM। भैया सिमिलर तो दिखा दिए। अब जब सिमिलर दिखा दिए तो आगे का काम हो गया। क्या काम हो गया, हाँ, ले सकते हैं रेशियो, तो AB अपान DE इज इक्वल टू, यहाँ से ले लो
AL अपॉन DM। ठीक है बेटा, इसको थर्ड कर लेना। अब देखो फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट में क्या है, AB अपॉन D इज इक्वल टू BC अपॉन EF। BC अपॉन EF है, थोड़ा ध्यान देना उसको, BC अपॉन EF। ओके बेटा, अब यहाँ पे क्या मिला, AB अपॉन D AL अपॉन DM। ठीक है, ये हो गया आपका। चलते हैं तो इसको इरेज कर देते हैं। ओ देखो फिर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। मिस्टेक क्या कर रहा हूँ कोई बताएगा? क्राइटेरिया भूल गया हूँ। एंगल एंगल सिमिलरिटी, यही बात उसमें भी भूल गए थे, समझे? सिमिलरिटी। ठीक है बेटा, हाँ यही बात हम उसमें भी भूल गए थे, और कुछ और भी मैं भूल रहा हूँ, बट आप लोग उसको ध्यान नहीं दे रहे हो। क्या? ध्यान दो। चलो देखो, जो फर्स्ट लाइन में लिखा हूं ABC एंड DEF, ठीक है ना, आर इक्विएंगुलर। सो के बाद क्या होगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये रहेगा ना बेटा, ये रहेगा, तब ना आगे बढ़ोगे। आप सही, थोड़ा ध्यान दिया करो भाई, हमसे मिस्टेक होता है, मैं मानता हूँ इस बात को कि मैथमेटिक्स में मिस्टेक होना, ठीक। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सही सही लिखता हूँ, मिस्टेक हो गया था, मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको सॉरी भी बोल दिया। देखो ट्रायंगल ABC DEF आर इक्विएंगुलर सिंस। अब लिख लेना फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी है तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन D BC अपॉन EF, AB अपॉन D AL अपॉन DM। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, BC अपॉन EF AL अपॉन DM। ये भी लो भैया, मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, हाँ प्रूफ करवा दिया आप लोगों को। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? तो प्यारे बच्चों, हम लोग जितना मन से पढ़ेंगे हम लोग का उतना ही अच्छे से चलेगा। ओके, तो आप एकदम टेंशन मत लें, जितना पढ़ाना होगा मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है ना बेटा, जितनी मेहनत करनी होगी मैं करता रहूंगा, बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो। ओके, एनी डाउट्स? अगर कोई डाउट होगा तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर देता है, आराम से व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, सर मुझे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है ना, मैं बहुत आराम से, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके बेटा, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, क्योंकि मैंने थ्योरम कंप्लीट कर दिया। तो कुछ होने की जरूरत है। और लास्ट में फिर कहूँगा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड अधिक से अधिक शेयर करें, जितना हो सके बेटा शेयर करते जाएं। समझ रहे हो कि नहीं बात को? हाँ, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। ओके बेटा, थैंक यू।